में राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के एक बयान ने विपक्ष को हमला करने का मौका दे दिया है। मुस्लिम आरक्षण से जुड़े इस बयान ने भाजपा, कांग्रेस और जनता के बीच नई बहस को आगाज दे दिया है। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक राजनीतिक गणित को प्रभावित करने वाला मुद्दा भी बन बैठा है। विपक्ष ने इसे संविधान के खिलाफ बताया, तो वहीं कांग्रेस ने इसे सामाजिक न्याय का हिस्सा कहा है। इस मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक राजनीति का पारा काफी हाई हो गया है। दरअसल शिव कुमार ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को जो आरक्षण दिया गया था वह उनके अधिकारों का हिस्सा है और इसे संविधान के दायरे में रहकर ही लागू किया गया था। भाजपा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि कांग्रेस धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। भाजपा नेताओं ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है। तो वहीं ये बयान सिर्फ एक तत्कालिक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि इसका गहरा राजनीतिक निहितार्थ था। शिव कुमार ने इसे ऐसे समय में उठाया जब कर्नाटक में जातिगत और धार्मिक ध्रुवीकरण तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने इसे दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने के प्रयास के रूप में भी प्रस्तुत किया है। और अब जानते हैं कि आरक्षण और संविधान क्या कहता है इस पर कानून। भारतीय संविधान के तहत जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था तो है, लेकिन धर्म आधारित आरक्षण को लेकर विवाद जारी है। संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत सरकार किसी भी पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का अधिकार रखती है, लेकिन धर्म आधारित आरक्षण पर संविधान में स्पष्टता नहीं है। भाजपा का तर्क है कि मुस्लिम आरक्षण संविधान के खिलाफ है, जबकि कांग्रेस ने इसे सामाजिक न्याय का हिस्सा बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने को लेकर कई बार सख्त टिप्पणियां की हैं। वहीं भाजपा की रणनीति के तहत बात की जाए तो भाजपा ने इस बयान को हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने के अवसर के रूप में देख लिया है। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और हिंदू समाज को हाशिए पर रख रही है। भाजपा की रणनीति के तहत अगर इसमें कुछ बिंदुओं पर बात की जाए तो इसमें सबसे पहला मुख्य बिंदु जो है वो है हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण। भाजपा ने इसे हिंदू बनाम मुस्लिम मुद्दे की तरह पेश किया है। वहीं कांग्रेस को मुस्लिम परस्त दिखाना भी इसमें शामिल है। दरअसल भाजपा का दावा था कि कांग्रेस सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही काम कर रही है और संविधान की दुहाई दे रही है। भाजपा ने कहा कि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। मीडिया और सोशल मीडिया पर हावी रहना, भाजपा समर्थकों ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को घेर लिया है। कांग्रेस की स्थितियों के तहत बात की जाए तो कांग्रेस ने शिव कुमार के बयान का बचाव करते हुए इसे संवैधानिक और न्याय संगत बताया। कांग्रेस का दावा था कि आरक्षण पिछले मुस्लिम समुदायों के लिए था, न कि पूरे मुस्लिम समाज के लिए। पार्टी ने इसे भाजपा की विभाजनकारी राजनीति का जवाब बताया है। कांग्रेस के अंदर भी इस मुद्दे पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं थी। कुछ नेता खुलकर समर्थन में आए तो कुछ ने इसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला कहा है। वहीं आपको बता दें कि जनता और सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया क्या है इस पर, तो हिंदू संगठनों और भाजपा समर्थकों ने इस बयान को आड़े हाथों लिया और इसे हिंदू विरोधी करार दिया है। मुस्लिम समुदाय में इसे लेकर मिश्रित राय थी। कुछ ने कांग्रेस का समर्थन किया तो कुछ ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया है। सोशल मीडिया पर दो पक्ष उभर कर सामने आए हैं। भाजपा समर्थकों ने कहा कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए खेल रही है। कांग्रेस समर्थकों ने कहा कि ये भाजपा की साजिश है ताकि चुनाव से पहले ध्रुवीकरण हो सके। कर्नाटक में मुस्लिम वोट बैंक करीब 13% है, जो किसी भी दल के लिए निर्णायक हो सकता है। कांग्रेस इस बयान के जरिए मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में रखना चाहती है, वहीं भाजपा इसका इस्तेमाल हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए कर रही है। ये मुद्दा अन्य राज्यों में भी तूल पकड़ सकता है, खासकर उन राज्यों में जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। कर्नाटक में सड़क पर प्रदर्शन हुए। भाजपा समर्थक और हिंदू संगठनों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा को इससे फायदा हो सकता है क्योंकि वह इसे हिंदू एकता के लिए इस्तेमाल कर सकती है। वहीं कांग्रेस को मुस्लिम वोटों का समर्थन भी मिल सकता है, लेकिन ये उसे हिंदू वोटों में नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये मामला आगे भी राजनीतिक रूप से गरमाया रहेगा, खासकर चुनाव के नजदीक आते ही। क्या ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा या भाजपा के लिए, ये चुनाव नतीजे ही बताएंगे। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।